महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत राधाष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। महालक्ष्मी व्रत कथा। कुंती और ऐरावत हाथी की कहानी। भारत काल में राजधानी हस्तिनापुर में वेद व्यास जी का आगमन हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। गांधारी और कुंती ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, हमारे राज्य में धन सुख समृद्धि कैसे बनी रहे? तब वेद व्यास जी ने कहा, आप प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष शुक्ल अष्टमी से शुरू होने वाला 16 दिनों का व्रत करें और 16 गांठों वाला धागा अपने हाथ में बांधें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन सुख ऐश्वर्य का वर देती हैं। गांधारी और कुंती ने व्रत करने का संकल्प किया। रानी गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मदद से एक विशाल हाथी बनवाया तथा एक विशाल पूजा का आयोजन किया। नगर के सभी स्त्रियों को निमंत्रण भेजा, किंतु कुंती को नहीं। तो कुंती को अत्यधिक दुख हुआ। उनको दुखी देखकर पांडवों ने बड़े दुख से पूछा, आपको किस बात का दुख हुआ? तथा पांडव के पूछने पर कुंती ने अपनी उदासी का कारण बताया। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, माता आप चिंता ना करें, आप पूजन की तैयारी करें। और अर्जुन इंद्रलोक को गए और उन्होंने ऐरावत हाथी देवराज इंद्र से माता के पूजन के लिए मांगा। इंद्र ने प्रसन्न होकर ऐरावत हाथी अर्जुन के साथ भेज दिया। जब हस्तिनापुर नगर में स्वर्ग से महालक्ष्मी जी का हाथी ऐरावत आया तो पूरे नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई और नगर के सारे स्त्रियां और पुरुष ऐरावती के दर्शन हेतु कुंती के महल की ओर चलने पड़े और सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां महालक्ष्मी के वाहन ऐरावती के दर्शन हेतु कुंती के महल के बाहर एकत्रित होने लगे तथा कुंती के महल में सभी स्त्रियों ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया तथा महालक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर सभी को सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस व्रत को 16 दिन का यह महत्व और भी खास बनाता है। गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत भाद्र पक्ष शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी से शुरू होकर 16 दिन बाद अश्विनी कृष्ण अष्टमी को समाप्त होता है। इस प्रकार वेद व्यास के कहने पर गांधारी और कुंती ने यह व्रत पूरे विधि विधान से महालक्ष्मी जी का व्रत किया तथा हस्तिनापुर की सुख समृद्धि का वर पाया। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। एक कथा थी पंचकन्याओं में से एक महारानी कुंती की। इस पंचकन्या को आशीर्वाद मिला था ऋषि दुर्वासा से मनोवांछित संतान प्राप्त करने का। यह पंचकन्या श्री कृष्ण की बुआ थी। साक्षात नारायण उनके साथ थे। यह कथा है उस युग की साक्षात धर्मपरायण स्त्री की, कुंती।